9 अगस्त 2024 कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सुबह के 8 बजे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पेशेंट्स आ रहे थे, डॉक्टर्स राउंड लगा रहे थे, पेशेंट को दवाइयां दे रहे थे। ये दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था, मगर कुछ ही देर में ये सब बदलने वाला था। ठीक 8:30 बजे हॉस्पिटल का एक स्टाफ मेंबर उसी हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में एंटर करता है। वहाँ वो देखता है कि एक लड़की लेटी हुई है। जैसे ही वो उसे पास जाकर देखता है तो उस लड़की के शरीर पर चोट के निशान थे। उसकी आंखों और मुंह से खून निकल रहा था। वो अधनंगी हालत में वहाँ पड़ी हुई थी। ये देखकर वो आदमी डर जाता है और चिल्लाते हुए हॉल से बाहर भागता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी स्टाफ मेंबर भी हॉल की तरफ भागते हैं। जैसे ही वो अंदर के हालात देखते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। हॉस्पिटल होने के कारण तुरंत उस लड़की को ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है, मगर कुछ ही घंटों बाद उस लड़की की सांसें बंद हो जाती है और वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उसकी मौत के कुछ देर बाद उस हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट संजय वशिष्ठ लड़की के पेरेंट्स को कॉल कर कहते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। ये सुनकर लड़की के पेरेंट्स को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि पिछली ही रात उनकी अपनी बेटी से बात हुई थी और वो कॉल पर बहुत खुश लग रही थी। तभी वो घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अगर ये सुसाइड था तो लड़की की आंखों और मुंह से खून क्यों निकल रहा था और उसकी बॉडी अधनंगी हालत में क्यों थी? आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि उस रात आखिर हुआ क्या। 8 अगस्त 2024 आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की जूनियर लेडी डॉक्टर अपनी नाइट ड्यूटी पर थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। इसी बीच डॉक्टर को उसकी मां का फोन भी आता है। उनकी अच्छे से बात भी होती है। ड्यूटी करते करते 2 बज जाते हैं तो वो अपने 4 दोस्तों के साथ उसी हॉस्पिटल की कैंटीन में खाना खाने जाती है। खाना खाने के बाद बाकी चारों की शिफ्ट थी तो वो अपने अपने काम पर लौट जाते हैं, मगर लेडी डॉक्टर के पास अभी थोड़ा वक्त था, इसीलिए वो 3 बजे हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। लेकिन जब सुबह 8:30 बजे हॉस्पिटल स्टाफ का आदमी सेमिनार हॉल में जाता है तो हैरान रह जाता है। और जैसा आपको पहले वीडियो में बताया, वहाँ उस लेडी डॉक्टर की लाश थी। उसकी आंखों और मुंह से खून निकल रहा था। उसके नीचे के कपड़े गायब थे और ट्रीटमेंट होने के कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई थी। हॉस्पिटल के कुछ लोग इसे आत्महत्या कह रहे थे। बताया जा रहा है जब इसकी सूचना पुलिस को मिली और जब वहाँ कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे तो उन्होंने भी इसे एक आम मौत कहा, मतलब उन्होंने भी इसे एक आत्महत्या कह दिया था। मगर जब इस घटना की जानकारी हॉस्पिटल से बाहर गई तो हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इस केस को थोड़ा सीरियसली लिया गया। लेडी डॉक्टर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम ऑन कैमरा किया गया और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सबकी रूह कांप गई। रिपोर्ट में बताया गया लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। लेडी डॉक्टर के चेहरे से लेकर गर्दन तक खरोचों के निशान थे। आंखों और मुंह से खून बह रहा था। दोनों हाथों की उंगलियों पर चोट के निशान थे और नाखून टूट चुके थे, उनमें से खून बह रहा था। पेट पर भी चोट के निशान थे। दाएं पैर की एड़ी भी जख्मी थी। यहाँ तक कि लेडी डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट भी जख्मी था और वहाँ से भी खून निकल रहा था। इस रिपोर्ट से साफ पता चल रहा था कि डॉक्टर ने खुद को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया, जिसकी वजह से उसे बहुत चोटें लगी और ज्यादा खून बहने से वो बेहोश हो गई, जिसके बाद उसके साथ दरिंदगी की गई। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। तब पुलिस को क्राइम सीन पर खून के सैंपल मिलते हैं और साथ ही एक ब्लूटूथ नेक बैंड भी मिलता है। पुलिस वहां के सीसीटीवी फुटेज को भी चेक करती है, मगर सेमिनार हॉल में कोई सीसीटीवी नहीं था। लेकिन सेमिनार हॉल में जाने के रास्ते में सीसीटीवी कैमरा थे। तब पुलिस 3 बजे से लेकर 8:30 बजे तक की फुटेज को चेक करती है। तब पुलिस को फुटेज में एक शख्स दिखता है जिसने गले में नेक बैंड पहना था और जब 4:47 पर वो हॉस्पिटल से बाहर गया तो उसके पास नेक बैंड नहीं था। जब पुलिस ने हॉस्पिटल स्टाफ को फुटेज दिखाई तो उन्होंने उसे पहचान लिया। वो शख्स था संजय रॉय। पुलिस संजय रॉय का पता लगाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है और जब उसके फोन का ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो क्राइम स्पॉट से मिला नेक बैंड उससे कनेक्ट हो जाता है। पुलिस को अपराधी मिल चुका था, मगर ये संजय रॉय था कौन? संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर था। सिविक वॉलंटियर यानी जो आदमी पुलिस के काम में मदद करे, जिसके बदले में पुलिस इन्हें पैसे देती है। और सिविक वॉलंटियर होने के कारण संजय रॉय की पुलिस के अधिकारियों से अच्छी खासी दोस्ती थी। कई बार तो वो पुलिस के बैरिक में ही सोता था। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पास भी एक बैरिक था और घटना की रात वो उसी में सोया था। लेकिन उस रात आखिर क्या हुआ था? रात 11 बजे संजय हॉस्पिटल में एंटर करता है। उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से उसका खुद पर कंट्रोल नहीं था और वहीं हॉस्पिटल के एक कोने में बैठ जाता है और उसकी आंख लग जाती है। जब 3 बजे उसे होश आता है तब वो देखता है कि लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल की तरफ जा रही है। तब वो मौके का फायदा उठाने की सोचता है और 3 बजे से लेकर 4 बजे तक वहीं घूमता रहता है। फिर 4 बजे वो सेमिनार हॉल में एंटर करता है और 4:45 पर वो हॉल से बाहर आता है और 4:47 पर हॉस्पिटल से एग्जिट ले लेता है। उसने 45 मिनट तक अंदर क्या किया ये आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट से समझ ही गए होंगे। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद वो कहीं भागता नहीं है, बल्कि सीधा बैरिक पर पहुंचता है, अपने कपड़े धोता है और आराम से सो जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिर अगले दिन पुलिस उसे बैरिक से अरेस्ट करती है और बैरिक की तलाशी लेती है। तब पुलिस को उसके जूते के सोल पर खून के धब्बे मिलते हैं। जो कपड़े उसने धोए थे उन पर भी हल्के खून के निशान थे। उसके फोन में पुलिस को पोर्नोग्राफी कंटेंट मिलता है, जिससे पता चलता है कि वो एक पोर्न एडिक्ट है। ये सबूत इकट्ठा कर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। संजय को अभी पुलिस
कस्टडी में रखा गया है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने इस केस को पूरी तरह सोल्व कर दिया है, मगर लड़की के पेरेंट्स इस बात को नहीं मान रहे। उनके मुताबिक ये काम अकेले संजय का नहीं है, उसके साथ कोई और भी शामिल होगा। उनके मुताबिक स्टेट पुलिस और कॉलेज अथॉरिटी इस केस में कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले उनकी बेटी की हत्या को आत्महत्या बनाया गया, फिर जब वो बेटी को देखने हॉस्पिटल आए तो 3 घंटों तक उन्हें उसे देखने भी नहीं दिया गया। जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा, चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। बताया जा रहा है लेडी डॉक्टर की बॉडी से 150 mg सीमन मिला है, जबकि एक आदमी एक वक्त में इतना सीमन नहीं निकाल सकता। लेडी डॉक्टर्स के पेरेंट्स की मांग पर यह केस अब सीबीआई को सौंप दिया गया है, लेकिन बताया ये जा रहा है सीबीआई को केस सौंपने से पहले ही आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल जहां पर यह सब हुआ उसका रेनोवेशन शुरू कर दिया गया, जिससे ये पता चलता है कि सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है उस रात उस हॉल में संजय और लेडी डॉक्टर के अलावा कोई और भी मौजूद हो, इसका पता चलना अभी बाकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे इस केस में जो भी अपडेट मिलेगा मैं उसे पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगा। और आपको क्या लगता है, क्या सच में कोई सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा है? आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस केस के बारे में जानें और लेडी डॉक्टर को न्याय मिल सके।